पश्चिम बंगाल में बुआ भतीजे के खिलाफ लोगों में किस कदर गुस्सा भरा हुआ है, उसकी तस्वीर आज पूरे बंगाल ने देख ली। ममता बनर्जी के लाडले अभिषेक बनर्जी की सालों से अपने गुस्से से भरी बैठी जनता ने जमकर कुटाई कर दी। लोगों ने सिर्फ पिटाई नहीं की, बल्कि सरेआम सड़क पर अभिषेक बनर्जी के कपड़े फाड़ दिए, अंडे फेंके और इतना ही नहीं, लोगों ने चोर चोर कहकर जमकर नारेबाजी की और हालात ऐसे बन गए कि अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनकर वहां से भागना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। बंगाल की राजनीति में इन दिनों बड़ा अजीब मौसम चल रहा है। कभी जनता नेताओं को देखकर फूल बरसाती थी, अब कुछ जगहों पर नेता जनता को देखकर हेलमेट ढूंढते नजर आ रहे हैं। सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी का दौरा भी कुछ ऐसा ही रहा। वे चुनावी हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका सामना ऐसे लोगों से हो गया जिनके पास स्वागत के लिए ना तो फूल थे, ना माला और ना ही मिठाई का डिब्बा। आरोप है कि भीड़ ने उन्हें घेर लिया, नारेबाजी की, अंडे फेंके, धक्का मुक्की हुई और उनकी शर्ट तक फाड़ दी। हालात ऐसे बने कि कुछ दिन पहले तक बंगाल के युवराज रहे अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनाकर बाहर निकालना पड़ा। राजनीति में लोग कहते थे कि जनता सिर आंखों पर बैठाती है, लेकिन यहाँ तो सिर बचाने के लिए हेलमेट की जरूरत पड़ गई। हालांकि घटना के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि लोग उन्हें मारना चाहते थे, उनकी शर्ट तक फाड़ दी गई और मौके पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि हेलमेट की वजह से उनका सिर बच गया, लेकिन ऐसे हमलों से वे डरने वाले नहीं हैं। लेकिन राजनीति के जानकार तंज कसते हुए कह रहे हैं कि जो नेता वर्षों तक सुरक्षा के घेरे में चलते रहे, आज उन्हें पहली बार जनता के असली मूड का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता का वातानुकूलित कमरा, मतलब एसी वाला कमरा छोड़कर जब नेता सीधे जनता के बीच पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि जनता के दिल में फूल है या फिर गुस्सा। अब ये भी जान लीजिए कि सोनारपुर कोई साधारण इलाका नहीं है। दक्षिण 24 परगना का ये क्षेत्र लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष का और हिंसा का केंद्र रहा है। यहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच वर्षों से सीधी लड़ाई होती रही है। चुनावों के दौरान और बाद में हिंसा की घटनाएं भी लगातार सामने आती रही। हाल ही में भाजपा कार्यकर्ता सोमेन दास के घर में आग लगाने के आरोपों ने भी इलाके को सुर्खियों में ला दिया था। आरोप लगे कि पहले धमकियां दी गईं और बाद में घर को निशाना बनाया गया। ऐसे माहौल में जब अभिषेक बनर्जी यहां पहुंचे तो विरोध की चिंगारी आग बनकर सामने आ गई। राजनीति का सबसे बड़ा व्यंग यही है कि जब नेता सत्ता में होते हैं तो उन्हें लगता है कि जनता हमेशा उनके साथ खड़ी है, उनके भाषणों पर तालियां बजाती है, उनके काफिलों के लिए सड़कें खाली कराई जाती हैं और प्रशासन उनकी सुरक्षा में 24 घंटे खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही सत्ता की कुर्सी डगमगाती है, वहीं जनता सवाल पूछना शुरू कर देती है। जो नेता कभी जनता को सिर्फ वोट बैंक समझते थे, अब उन्हें उसी जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। विरोधी दलों के समर्थक तंज कसते हुए अब कह रहे हैं कि जिन लोगों को कभी लगता था कि बंगाल उनकी जागीर है, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का होता है, किसी नेता का नहीं। ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जो कुछ दिन पहले पुष्पा स्टाइल में गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे रहे थे। आज वो खुद जनता के बीच से हेलमेट पहनकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की राजनीति में एक समय ऐसा था जब लोग डर कर चुप रहते थे, लेकिन जैसे जैसे राजनीति समीकरण बदले और सत्ता ममता बनर्जी के हाथ से गई, वैसे ही लोगों का दबा हुआ आक्रोश भी अब बाहर आ रहा है। जो नेता कभी फूलों की मालाओं के आदी थे, उन्हें अब जनता के सवालों, नाराजगी और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा व्यंग है। सत्ता में रहते हुए नेता जनता को भूल जाते हैं, लेकिन सत्ता कमजोर पड़ते ही जनता नेताओं को उनकी असली हैसियत याद दिलाने लगती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।